क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया को हमारे हर इमोशन के बारे में कैसे पता चल जाता है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसी साइट्स को पहले से ये कैसे मालूम हो जाता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हमें वही ऐड क्यों दिखाए जाते हैं जो चीजें हम सोच रहे हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को भी हमारे इमोशन का अंदाजा पहले से ही होता है। हमें वही रील्स, वही वीडियो, वही ऐड दिखाई जाती है जो उस वक्त हमारे दिमाग या हमारे अंदर चल रहा होता है। माना कभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ तो आपको ब्रेकअप से जुड़ी रील्स और वीडियो दिखाई जाएंगी। अगर आप बहुत खुश हैं तो आपके सामने खुशियों से भरी रील्स ही आएंगी। या मान लीजिए कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई घड़ी, जूता, मोबाइल या कोई कपड़ा, तो आपको बार बार उसी चीज़ की ऐड दिखाई जाएंगी। और सिर्फ एक जगह पे नहीं, आप जितने भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हर जगह आपको वही ऐड दिखाई जाएंगी। यानी कोई है जिसे सब पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। एक समय था ना जब हम सोचते थे कि इस दुनिया में शायद माँ ही एक ऐसी इंसान है जिसे हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। लेकिन आज के दौर में शायद माँ को भी उतना नहीं पता जितना इसे पता है। इसे हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। और ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई अलौकिक शक्ति। यह एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता देती है। और यही तकनीक आज हमारे जीवन के हर कोने में पैठ बना चुकी है, बिना हमारे जाने हमारे हर छोटे बड़े फैसले में शामिल होकर। और ये कोई और नहीं, ये है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज की इस वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर ये AI है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा त्रासदी है या एक ऐसा अवसर जो इंसानी कल्पना से परे हो। Artificial intelligence, or AI, is a way to make machines think and learn like humans. AI Fundamentals Defining Intelligence in Machines. आप भारत की पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। AI की मदद से 19 साल बाद प्रेग्नेंट हुई महिला 15 बार फेल हो चुका था IVF। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कभी आपने सोचा है कि क्या मशीनें भी सोच सकती है? क्या वो हमारी भाषा समझ सकती है, हमारी भावनाओं को पढ़ सकती है? तो जवाब है हाँ। AI अब सिर्फ रोबोटिक हाथ नहीं जो फैक्ट्रियों में काम करता है, यह अब हमारे स्मार्टफोन में है, हमारे बैंकिंग सिस्टम में है, अस्पतालों के उपकरणों में है और अब तो हमारी बातचीत और हमारी क्रिएटिविटी में भी। ये हमारे भविष्य के निर्माण में भी। जैसे जब आप फोन से कहते हैं कि हाई ग्रॉक या चैट GPT से कोई सवाल पूछते हैं तो आवाज़ को पहचान कर वो जवाब देता है, ये AI है। जब नेटफ्लिक्स आपको अगला पसंदीदा शो सजेस्ट करता है, वो भी AI है। पर सवाल ये है कि आखिर AI को आपके हर इमोशन का पता कैसे होता है? तो जवाब है, आज के दिन हम मोबाइल पर जब भी कुछ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम इंटरनेट से जुड़े होते हैं। चाहे वो आपका Gmail हो, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। और इन्हीं सब प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा पसंद किए गए कंटेंट, आपके द्वारा छोड़ी गई वीडियो, आपकी टाइपिंग स्पीड और यहाँ तक कि आपकी चुप्पी से भी सीखता है। और फिर वो आपके लिए वैसा ही अनुभव करता है जो बिल्कुल निजी और सटीक लगे। और इस प्रोसेस को हम MLM बोलते हैं, यानी मशीन लर्निंग मेथड। इसके अलावा AI के सर्वर पर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जाता है, जिससे वह हमारे हर सवाल का जवाब आसानी से दे पाता है। ये सब कितना रोमांचक लगता है ना? लेकिन रुकिए, क्या ये उतना ही सुरक्षित और भरोसेमंद है? AI जितना चौंकाने वाला है उतना ही यह हमें कई गंभीर सवालों की ओर भी ले जाता है। सोचिए क्या होगा जब AI हमारी नौकरियों को हमसे बेहतर कर पाएगा। एक छोटा सा कारीगर जो वर्षों से हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाता था, अब सोचिए अगर एक दिन AI संचालित मशीन उसी डिजाइन को तेजी और सस्ते में बनाने लगे तो उस कलाकार की रोजी रोटी का क्या होगा? या फिर एक कवि जो अपने दिल की बात शब्दों में पिरोता है और अब AI कुछ ही सेकंडों में एक नई कविता रच देता है। अब मान लीजिए आप एक खूबसूरत पेंटिंग देख, रंगों की परत, रस की गहराई और उस तस्वीर की भावनाएं आपके भीतर उतर रही है, लेकिन तभी आपको पता चलता है इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि मशीन ने बनाया। झटका लगा ना? AI ये वैसी कलाएं बना रहा है जो किसी प्रशिक्षित कलाकार से कम नहीं लगती। आपके एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालते, मानो आपने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला कि एक लड़की बारिश में भीगती हुई उदास आंखों से आसमान की ओर देखती है और AI कुछ ही सेकंड में एक वास्तविक इमेज जनरेट कर देगा। और ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि क्या यह इंसान ने बनाई है या मशीन ने। जैसे गूगल का मेजेंटा प्रोजेक्ट AI की संगीत बनाना सीख रहा है। AI जनरेटेड गाने अब AR रहमान या हैंस जिमर की शैली में बनाए जा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ कई कलाकार परेशान हैं, उनकी शैली बिना इजाजत के AI मॉडल्स में डाली जा रही है।
उनकी कलाएं कॉपी हो रही है, बिना क्रेडिट, बिना भुगतान के। एक भारतीय चित्रकार ने हाल ही में पाया कि उनकी बनाई पेंटिंग्स की एआई जनरेटेड वर्जन ऑनलाइन बिक रहे हैं, और वो भी उन्हें बताए बिना। ये सिर्फ तकनीक नहीं, एक नैतिक सवाल भी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और 2018 में एक एआई द्वारा बनाई गई पेंटिंग पोर्ट्रेट ऑफ एडमंड बिलेमी को लगभग $4,32,500 में नीलाम किया गया। जी हाँ, लाख रुपए में एक ऐसी तस्वीर बिकी जिसे इंसान ने नहीं, एक एल्गोरिदम ने बनाया। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में क्रिएटिव है या बस स्मार्ट कॉपी पेस्ट? एआई जो बनाता है वह किसी इंसानी अनुभव से नहीं, बल्कि डेटा पैटर्न से आता है। वह लाखों कविताओं, चित्रों, गानों को स्कैन करता है और उसके भीतर एक पैटर्न गढ़ता है, एक पैटर्न सीखता है और फिर एक नया संयोजन पेश करता है। एआई को लेकर भावनाएं दो ध्रुवों पर हैं। कुछ लोग कहते हैं, वाह, ये तकनीक तो जीवन आसान बना रही, तो वहीं कुछ को डर है कि ये हमारी नौकरियों को छीन लेगा, हमारी पहचान को मिटा देगा। सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंसानों की अहमियत कम कर देगी? क्या इंसानों का सारा काम ही एआई से हो जाएगा? एआई की कहानी कोई कल की नहीं है, बल्कि 1950 के दशक से शुरू होती है, जब पहली बार जॉन मैकार्थी ने 1956 के डार्टमाउथ सम्मेलन में एआई सब दुनिया के सामने रखा, जिसमें कंप्यूटर को सोचना सिखाने की कोशिश की गई। और आज वह सपना साकार हो चुका है। 2020 तक दुनिया भर में एआई में $66 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका था, और 2025 तक यह आंकड़ा $200 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। We want Europe to be one of the leading AI continents. Today I can announce that with our Invest AI initiative, we aim to mobilize a total of €200 billion for AI investment in Europe. भारत में भी इसकी लहर तेजी से फैल रही है। सरकारी स्तर पर नेशनल एआई स्ट्रेटेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। एआई स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई और बड़ी बड़ी कंपनियां इस रेस में आगे निकलने की तैयारी में जुटी। तो सवाल फिर उभरता है कि क्या भारत इस एआई के दौर में सिर्फ दर्शक बना रहेगा या एक लीडर भी? भारत एक ऐसा देश जहां हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव में मेहनत की कहानियां बसी। कोई राजमिस्त्री है तो कोई किसान, कोई बुनकर है तो कोई दर्जी। भारत में जहां करोड़ों लोग पारंपरिक या अर्थ कुशल कामों में लगे हैं, यह बदलाव और भी डरावना हो सकता है। यह धीरे धीरे उन कंबों को हिला रही है जिन पर भारत की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आपने देखा है कि अब शायद ही कोई पासबुक एंट्री करवाने बैंक में जाता है। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और खुद ब खुद पैसे ट्रांसफर होने वाली सेवाओं ने क्लर्क्स की जरूरत को लगभग खत्म ही कर दिया। रिटेल स्टोर में सेल्फ चेकआउट मशीनें लगी हैं, जहां आप खुद ही सामान स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। यह बदलाव एआई ला रहा है। दुनिया की 64% नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती हैं। हर तूफान सिर्फ तबाही नहीं लाता, कुछ नई दिशाओं के दरवाजे भी खोलता है। कल्पना कीजिए, गांव में रहते हैं रामू काका। हर साल बड़ी मेहनत से गेहूं और सरसों की फसल उगाते हैं। मिट्टी की नमी, मौसम की चाल और बीज का चुनाव, सब कुछ उनके अनुभव पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार उनके गांव में एक नया मेहमान आया, एआई संचालित ड्रोन। यह ड्रोन फसलों की तस्वीर लेकर बताता है कि कहाँ पानी ज्यादा है, कहाँ खाद कम है और कहाँ मिट्टी बीमार है। रामू काका चकित, उनकी फसल पहले से बेहतर तो हो रही है, लेकिन एक डर उनके मन में बैठ गया। अगर ये मशीनें सब जानती है तो कल को मुझे कौन पूछेगा? तो क्या ये डर जायज है? शायद हाँ भी, शायद नहीं भी। क्योंकि अगर रामू काका एआई को दुश्मन की तरह नहीं, साथी की तरह अपनाए, तो वो अपनी उपज को 3 गुना बढ़ा सकते हैं और गांव की मंडी से निकलकर देश की मंडियों तक पहुंच सकते हैं। एआई ने कुछ नौकरियां भी पैदा की, जैसे एआई डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, प्रॉम्प्ट डिजाइनर, एआई पॉलिसी एक्सपर्ट। यानी जहां एक और पारंपरिक नौकरियां कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के लिए नई भूमिकाएं बन रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस बदलाव के लिए तैयार है? एआई की ताकत को अगर एक वाक्य में समझना हो तो कह सकते हैं कि जो काम पहले महीनों में होता था, अब वो मिनटों में होता है। यानी उत्पादकता में 20 गुना तक उछाल। लेकिन क्या हम सभी इसके लिए तैयार हैं? शायद नहीं, क्योंकि भारत में तकनीकी साक्षरता का असमान वितरण है। जहां शहरों के युवा बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, वहीं गांव की बड़ी आबादी को अभी भी स्मार्टफोन का बुनियादी इस्तेमाल तक नहीं। तो क्या होगा? क्या एआई गांवों को शहरों से जोड़ सकता है, या फिर एक और सामाजिक खाई बनकर अमीर गरीब का फासला और बढ़ा देगा? यहाँ जरूरत है री स्किलिंग की, तकनीकी शिक्षा की
और सबसे बढ़कर एक बदलाव मानसिकता की। अगर हम सही रणनीति अपनाएं तो एआई भारत के लिए केवल एक चुनौती नहीं बल्कि एक क्रांति का अवसर बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक दर्जी जो एआई से डिज़ाइन बनाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर बेच रहा है, एक अध्यापक जो एआई टूल से हर छात्र को उनके हर स्तर तक पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर जो एआई की मदद से बीमार का जल्दी पता लगाकर उसे सटीक इलाज कर रहा है। यह संभव है अगर हम तैयार हों तो। क्या क्रिएशन सिर्फ कुछ नया बनाना है या उसके अंदर आत्मा और भावना का होना भी जरूरी है? 20वीं सदी के महान चिंतक कृष्णमूर्ति, उनका मानना था कि सच्ची रचनात्मकता तब आती है जब हम अपने अंदर के डर, सामाजिक नियमों और मानसिक बंधनों से मुक्त होते हैं। एआई इन बंधनों से मुक्त तो है, लेकिन उसमें वो जीवित अनुभव नहीं जो कि इंसान को मिलता है। एक असफलता, एक प्रेम, एक प्यास। जब आप किसी कवि को पढ़ते हैं उसमें किसी की टूटी हुई मोहब्बत की टीस होती है, या जब आप गीत सुनते हैं तो आपको आपके बचपन की याद दिला दी जाती है। तो क्या एआई से वो भाव आ सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे प्रेम नहीं आता, एआई को दर्द नहीं आता। वो ना तो माँ के आंचल की गर्मी को जानता है, न चिट्ठियों में छुपे इशारों को समझता है। एआई रचना कर सकता है, लेकिन क्या वो अनुभव दे सकता है? बिल्कुल नहीं। एआई को हराने का रास्ता उसी की तरफ बनने में नहीं है, बल्कि अपनी मौलिकता को गले लगाने में। जैसे एक मूर्तिकार जो राजस्थान की मिट्टी के रंगों से प्रेरित होकर आकृति बनाता है, एक गायिका जो अपने गांव की लोक धुनों में आधुनिक बीट्स जोड़ती है, एक लेखक जो अपने नानी की कहानियों से उपन्यास गढ़ता है। एआई इन सब की नकल कर सकता है, लेकिन भावना, स्मृति और संवेदना को वो छू भी नहीं सकता। क्या हम इसे एक प्रतिस्पर्धा माने या एक सहयोगी? क्या हम डरे या आगे बढ़े? क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय हमसे तेज भाग रहा है? टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज जो नया है कल वो पुराना लगता है। और अब जब एआई हमारे दरवाजे पर नहीं, हमारे घर के भीतर आ चुका है, तो सवाल ये नहीं है कि एआई को रोका कैसे जाए, बल्कि सवाल यह है हम इसके साथ कैसे चलें और इसे कैसे अपनाएं। हम कैसे इसे अपना साथी बनाएं। वो लोग जो अपने दिल से चित्र बनाते हैं, भावनाओं से गीत रचते हैं और शब्दों से आत्मा को स्पर्श करते हैं। एआई ने इनकी दुनिया में भूचाल ला दिया, लेकिन क्या यह सिर्फ विनाश है? नहीं, यह एक अवसर भी है जहाँ एआई रफ ड्राफ्ट तैयार करे और इंसान उसमें जान डाले। एआई चित्र बनाए और कलाकार उसमें आत्मा डाले। एआई सुर रचे और संगीतकार उसमें धड़कन बुने। एआई शायद आपका ब्रश हो सकता है, लेकिन रंग तो आपके दिल से ही आए। पुणे में राजेश एक अधेड़ उम्र का दर्जी है। जब एआई ऑपरेटेड सिलाई मशीनें बाजार में आई तो उसका काम घटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक एनजीओ के एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुआ। उसने सीखा कि डिज़ाइन को कैसे डिजिटल बनाएं और कैसे ऑनलाइन बेचें। अब उसके डिज़ाइन अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच गए। और राजेश अकेला नहीं है। एआई के साथ अनुकूलन के लिए समाज को चाहिए एआई लिटरेसी हो। स्कूल और कॉलेज में एआई को जरूरी विषय की तरफ पढ़ाया जाए। रीस्केलिंग पर काम हो, मौजूदा कामगारों को एआई से प्रेरित तकनीकों से परिचय कराया जाए। समावेशी सोच हो, एआई को अपनी सहयोगी के रूप में देखना सीखें, न कि एक शत्रु के रूप में। सरकार और निजी कंपनियां भी इस यात्रा में पीछे नहीं। नेशनल एआई मिशन जैसे कार्यक्रम भारत को एआई सामर्थ्य देश बनाने के लिए चले, लेकिन एआई के साथ आने वाले नैतिक और सामाजिक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एआई कोई आंधी नहीं जिसमें हम छिप जाएं, बल्कि यह एक दिशा है जिसमें अगर हम संभल कर चले तो हमें ये बहुत दूर तक ले जा सकता है। एआई का औजार है, हथियार नहीं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एआई को अपनाने का मतलब है हर तबके तक इसे पहुंचाना। तो क्यों ना हम इसे एक आपदा को बड़े अवसर में बदलकर एक नया अध्याय लिखें। क्या आप भी तैयार है एआई के साथ एक बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए? एआई आपका स्थान नहीं ले सकता है अगर आप अपना स्थान पहचानते हैं। एआई एक साथी है अगर आप उसे टूल समझते हैं, मालिक नहीं। अब निर्णय आपके हाथ में है। धन्यवाद।